साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। कई बार एक कॉमन क्वेरी आती है कि हमारे घर पे आ गए पुलिस वाले या आ गए लोग साइबर पुलिस से, मेरे भाई को जो है उठा के ले गए, मैं करूँ तो क्या करूँ? किस प्रकार जो है प्रोसीड करूँ? देखो बेसिकली आपको खंगालनी है एविडेंस सबसे पहले तो। अगर आपका आमना-सामना हुआ है उस पुलिस से, तो उनसे आप पूछ सकते हो भई किस थाने से आप आए हो? आपका फ़ोन नंबर क्या है? या जो कंसर्न व्यक्ति विशेष जो ले जा रहा है आपके भाई को, उसका जो कंसर्न बैज होता है, उस पर लिखा होना चाहिए उसका नाम। तो कुल मिला करके वहाँ जानकारी हम ले सकते हैं। अगर वो नहीं बता रहे हैं, तो कम से कम जिस गाड़ी में लेके जा रहे हैं, उस गाड़ी का नंबर नोट डाउन कर लो। क्लियर है? गाड़ी का पीछा भी कर सकते हो। अगर आप पीछा नहीं कर पाए, गाड़ी निकल गई आगे, तो फिर अपने को जो एज़ पर लॉ रेमेडीज़ है, उसको जो है सिक्योर करना होगा। क्लियर है? एक बात ध्यान रखना कि जो कंसर्न पुलिस वाले हैं, ये यूनिफ़ॉर्म में है या नहीं? उनका प्रॉपर बैज है या नहीं है? अगर कन्फाइनमेंट गलत तरीके से है और धारा 36 बी एनएसएस का उल्लंघन है, तो वहाँ हम प्रिविलेज या बेनिफिट जो है ले सकते हैं। साथियों सबसे पहले हमें जाना है किसी वकील साहब के पास में, जो हमारे लोकल एरिया में है और उनके साथ हमें जाना है कंसर्न थाने पे, वो थाना जहाँ पर हम रह रहे हैं, उसका कंसर्न जो थाना होता है। और ये मालूमात करना है कि आपका जो कंसर्न ब्रदर है जिसको लेके गए हैं, उसके संबंध में इंदराज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर इंदराज नहीं हुआ है, अगेन वी आर हैविंग द प्लस पॉइंट और यहाँ पर होता है वायलेशन एक महत्वपूर्ण फैसले का जो कि प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने। अगर आपका भाई जो है लोकेट हो गया है तो अच्छी बात है, लोकेट नहीं हुआ है 24 आवर्स के भीतर-भीतर तो आप एक कंप्लेंट फाइल कीजिए बिफोर पुलिस विद अ रिक्वेस्ट टू इन्वेस्टिगेट और जो कल्प्रिट्स हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग भी करनी है अपने को। अगर पुलिस जो है हेल्प नहीं कर रही है और समय जो है बीतता जा रहा है, तो आप जा सकते हैं रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस में। हमें जो भी एक्शन लेने हैं वो लेने हैं प्रॉम्प्टली और लेने हैं एज पर लॉ। अगर आपका भाई जो है ट्रैक हो जाता है या आपको आता है उस थाने से फ़ोन कि आप आ जाइए और उनसे मिल लीजिए, तो आप अपने भाई से जो है मिल सकते हैं। इवन आपके वकील साहब भी जो है उनसे मिल सकते हैं। पर अगर आपको नहीं मिलवाया जा रहा है या वकील साहब को नहीं मिलवाया जा रहा है, तो आप इस फैक्ट को जो है रिपोर्ट कीजिए मजिस्ट्रेट को, एज़ पर सेक्शन 38 ऑफ बीएनएसएस। क्योंकि जो आपके अधिकार कानून में है, उसको अफेक्ट नहीं किया जा सकता। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा करने से हमें एक फ़ायदा ये होगा कि जो डिटेंशन का फैक्ट है, वो संज्ञान में आ जाएगा मजिस्ट्रेट के विथ डेट एंड टाइम। कई बार ऐसा होता है कि जो पुलिस है, ये शो करती है डिटेंशन को किसी अन्य टाइम पे या शो करती है अरेस्ट को किसी अन्य टाइम पे, तो वहाँ पर अरेस्ट जो है इल्लीगल होगा और इसका हम बेनिफिट जो है ले पाएँगे। एक बात ध्यान रखिएगा, एज़ पर लॉ विदिन 24 आवर फ्रॉम डिटेंशन कंसर्न्ड अक्यूज़ को जो है पेश करना होता है बिफोर द मजिस्ट्रेट। अगर ऐसा नहीं है, तो रिमांड जो है वो इल्लीगल हो जाएगा। तो ये एक मजबूत ग्राउंड बनता है बेल का। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो कंसर्न अरेस्ट मेमो है, उसकी कॉपी आपके ब्रदर को दी गई है या नहीं दी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट स्थिति है। कोई ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है, उन्हें होने चाहिए कम्युनिकेट इन राइटिंग एज़ सून एज़ पॉसिबल। अगर ऐसा नहीं है, तो हम इस वायलेशन को भी जो है चॉक आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो कंसर्न मेमो ऑफ अरेस्ट है, उसमें जो आपके ब्रदर हैं, उनके भी साइन होंगे। जो कंसर्न गवाह हैं, उनके भी साइन होंगे। इसके अलावा जो मेंबर ऑफ फैमिली है, उसको भी ये फैक्ट जो है इन्फॉर्म भी होगा, उसके भी साइन वहाँ पर होने चाहिए। अगर मेंबर ऑफ फैमिली अवेलेबल नहीं है, जो कंसर्न लोकलाइड है, उस लोकेलिटी का उसके भी जो है साइन हो सकते हैं, पर ये एक विशेष परिस्थिति है। पर इसके लिए सबमिशंस फाइल पे होने चाहिए कि जो मेंबर ऑफ फैमिली है इनको फ़ोन किया गया, संपर्क करने का प्रयास किया गया और इनके जो वेयर अबाउट्स है वो मालूम नहीं पड़ पाए। क्लियर है बात ये? इसलिए पुलिस जो भी कार्रवाई कर रही है, उसको सही नहीं मानना है। एक-एक फैक्ट पर हमको जो है करना है माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। अगर हम ही अपने अधिकारों के प्रति अवेयर नहीं रहेंगे, नहीं जागेंगे, तो कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आपके अधिकार कानून में है, इसको आप इस प्रकार जो है एनफोर्स कर सकते हैं। क्योंकि ज़ोर क्या है पुलिस का कि आप गलत हैं या आपने क्राइम किया है, आप सस्पेक्टेड हैं, अब आपको जेल जो है जाना पड़ेगा। दे विल ओनली हैरेस यू। कोई भी पुलिस आपको आपके अधिकार नहीं बताएगी। आपको आपके अधिकार जानने हैं, तो आपको जाना ही पड़ेगा वकील साहब के पास में। वही आपको आपके अधिकार बता पाएँगे और अगर उनको जानकारी समुचित है, तो वो इफेक्टिवली आपको कैसे प्रोसीड करना है, इस बारे में भी इफेक्टिव गाइडलाइंस या मार्गदर्शन जो है दे पाएँगे। एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आप अपने भाई से मिल पाते हैं, तो अपने भाई को ये बात कहिएगा, किसी भी कागज़ पे जो है साइन नहीं करने हैं वकील साहब की सलाह के बगैर। अगर आपका भाई जो है कस्टडी में है पुलिस की, तो ऐसे सिनेरियो में धारा 38 बी एनएसएस के प्रावधान जो है लागू होते हैं। आपका भाई सलाह-मशवरा कर सकता है वकील साहब से और मशवरा के बाद में जो भी एज़ पर लॉ रेमेडी है उसको अवेल कर सकता है और कंसेंट जो डॉक्यूमेंट है उस पे क्या साइन करने हैं, उसका क्या खंडन करना है, इस पर भी जो है प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा कि हमें कन्फेशन नहीं देना है, ये भी हमको इन्फॉर्म करना है और किसी भी कागज़ पे लिखा-पढ़ी पर वकील की सलाह के बगैर साइन नहीं करने, ये भी जो है हमको इन्फॉर्म कीजिएगा। पर इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि संपर्क नहीं हो पाए वकील साहब से, तो क्या करें? जो भी डॉक्यूमेंट वो दे रहे हैं,
ये आपको नोटिस दे रहे हैं, उसको रिसीव कर लीजिए, ये लिखते हुए कि मुझे ये नोटिस इस टाइम पे, इस डेट पे जो है प्राप्त हुआ है। मैं जरी एडवोकेट साहब जो है इसका रिप्लाई करना चाहता हूँ, ये नोटिस मेरे वकील साहब को प्रोवाइड कीजिए, उनका फ़ोन नंबर सो। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, अगर आप ये नहीं करोगे, तो आपके राइट्स ही जो है अफेक्ट होंगे। क्योंकि बगैर कानूनी सलाह के आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको अधिकार दिया है कानून में कि आप डिफेंड कर सको प्रॉपर्ली। आपको ये भी अधिकार है कि आप अपने वकील साहब से संपर्क करके, सलाह-मशवरा करके रिप्लाई भी कर सकते हो। अगर ये अधिकार ही आपके वायलेट हो रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो में जो प्रोसीडिंग है, वो अपने आप में ही या स्वतः ही जो है प्रोसेस का अब्यूज़ होंगी, तो वहाँ पर हम फ़ायदा ले सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि डिटेंशन के 24 आवर्स के भीतर-भीतर आपको बिफोर मजिस्ट्रेट ही पेश करेंगे। अगर आपके साथ जाँचती हुई है या आपको कंपेल किया गया टू कन्फेस या आपको संपर्क नहीं दिया गया वकील साहब का, तो ये सारे फैक्ट जो है मेंशन करो बिफोर द कंसर्न मजिस्ट्रेट। आप अपने वकील साहब से ये भी कह सकते हैं कि वो इस बात को टाइप करा करके या एक स्टेटमेंट के फॉर्म में कोर्ट में जो है सबमिट कर दें, ये भी अपने लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। क्लियर है बात ये? और एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि कोई भी अरेस्ट जो है वीडियो कॉल से नहीं होगा, अरेस्ट जो है वो इन पर्सन ही होगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको आता है वीडियो कॉल और अथॉरिटी कहती है कि आपको जो है हमने अरेस्ट कर लिया है और आप जो है अंडर कन्फाइनमेंट है। एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी अरेस्ट वीडियो कॉल से नहीं होगा। अगर कोई ऐसा फ़ोन आपको आता है तो ये स्कैम है, बच के रहिएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर साइबर सेल आपको ले गई है तो क्या-क्या स्टेप जो है अपने को लेने हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर हमें गलत रूप से अरेस्ट किया गया, सेक्शन 35 सब क्लॉज 3 बी एनएसएस का कंप्लायंस नहीं किया गया है, धारा 35 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी एनएसएस का कंप्लायंस नहीं किया गया है, अरेस्ट जो है एंग्जायटी में रीजन टू अरेस्ट जो है रिकॉर्ड नहीं किए गए, तो ये गुड ग्राउंड बनता है बेल के लिए। इसलिए जब भी अरेस्ट इनलीगल है, अरेस्ट को भी चैलेंज करना है इन एडिशन टू बेल एप्लीकेशन। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैंने आपको जो है कन्वे की। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।